नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पेट एग्जाम में 10 दिन का टाइम मात्र बचा है, क्योंकि 28 और 29 अक्टूबर को इस पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप सभी को पता ही है। अब कुछ ही दिन में एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। 28 और 29 अक्टूबर तक 2 दिन में 4 पालियों में पेपर होगा ये। कुछ ही दिन में एडमिट कार्ड भी आप सभी का आ जाएगा। तब आप सब लोग तैयारी करते रहिए और सबसे ज़्यादा अब इस समय किस पे फोकस करना है, तो केवल प्रैक्टिस करना है और केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करना है और इसके अलावा प्लस करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि अब लास्ट के समय करंट अफेयर्स को तैयार करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। जितना 6 महीने का लास्ट का करंट अफेयर्स है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अब जीएस का भी सवाल जो है करंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। तो आप सभी का अगर करंट अफेयर्स तैयार, तो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं जीएस को जोड़ के हम बता रहे हैं, तो उससे आप सभी का करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार हो रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत मस्ट है। तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। और हम इसमें आप सभी के लिए लेकर आते हैं जनवरी से सितंबर माह तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से सवाल बन सकते हैं उनको। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, 25 क्वेश्चंस को लेकर आते थे, जो कि मिसलेनियस टाइप से होता था। इसमें हमारा सब कुछ रहता था, जैसे कि स्पोर्ट्स के भी प्रश्न रहते थे। स्पोर्ट्स के अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रश्न हो गए, एक्सरसाइज से प्रश्न हो गए, अपॉइंटमेंट से प्रश्न हो गए, या फिर इंडेक्स हो गया, या फिर कोई महत्वपूर्ण इंडेक्स हो गया, या फिर कोई डेज इंपॉर्टेंट हो गया, इवेंट हो गया, डेज इवेंट हो गया, या फिर किसी को निधन से संबंधित हो गया। तो ये मिसलेनियस टाइप से लेकर आ रहे थे। लेकिन अब क्या करना है कि अब हम सबको फोकस करना है सेपरेट टाइप से, जैसे स्पोर्ट्स जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि वहाँ से जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ से 10-10 क्वेश्चंस को, 2-2 टॉपिक को क्लियर करते हुए एक एक क्लास में 2-2 टॉपिक को लेकर आएंगे। वहाँ से 10-10 क्वेश्चंस अरेंज करके लेकर आएंगे। जैसे स्पोर्ट्स के हो गया, एक्सरसाइज से हो गया, अपॉइंटमेंट से हो गया, इंडेक्स से हो गया, डेज हो गया, निधन हो गया। इन सबसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीआई टैग हो गया, ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को हम एक क्लास में 2 टॉपिक को क्लियर करते हुए लेकर आएंगे। तो आज से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स के प्रश्नों को और मिलिट्री एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, और मिसलेनियस टाइप से भी प्रश्न होंगे आज के। लेकिन जब कल से अगली वीडियो आपको सभी को मिलेगा, तो उसमें केवल 2 ही टॉपिक होगा, चाहे एक्सरसाइज से हो, या फिर अपॉइंटमेंट से हो, या फिर इंडेक्स या जीआई टैग से हो, डेज या निधन से हो। तो इसमें से 2 टॉपिक को ले लेंगे और उस पर 20 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखेंगे सबसे पहले प्रश्न को। प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा कहता है, इनमें से किस देश में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो किस देश में भारतीय सिनेमा पर की कार्यशाला पर उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना है, तो ये किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। ठीक है। तो श्रीलंका क्या है, भारत का पड़ोसी देश तो है, भारत का पड़ोसी देश है, बट ये क्या है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, जलीय निकाय है, जल के द्वारा जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, जलीय सीमा, इसको याद रखना, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किसने ग्रहण किया है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके। जो है प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में माध्यम से करते रहिए। और लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग चेक करके बताइए कि कितना स्कोर आप लोगों ने किया आज के इस क्लास में, उसको आप लोग शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो राइफल संघ है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1951 में होता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन बने हैं अभी जल्दी ही? तो ये बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव जी। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाए, कलकेश नारायण सिंह देव। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में उड़ान योजना के दौरान दौर की शुरुआत की है। किस दौर की शुरुआत की है? यहाँ पे किस होगा, याद रखना। तो किस दौर की शुरुआत की है? तो बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, इसको 1 मिनट लिख दे रहे हैं और ध्यान दीजिएगा इस पे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए
प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसको इस योजना को बोलते हैं, वो क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा फेज चालू किया गया है। तो यह चालू किया गया 5वां फेज, इसका उड़े देश का आम नागरिक का 5वां फेज चालू किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि उड़े देश का आम नागरिक से क्या उद्देश्य का उड़े देश का आम नागरिक का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है राजकुमार राव जी को। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, राजकुमार राव जी को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, अजय वारियर, ये क्या है, अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, जो कि 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको बताना है। तो ये भारत के और किसके बीच है, तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और एक्सरसाइज को जो इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है कि भारत से हैं, जो भारत से होते हैं, जैसे क्या है भारत और यूएसए के बीच, तो भारत और यूएसए के बीच 2 युद्धाभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं। एक होता है युद्धाभ्यास और एक होता है वज्र प्रहार, तो इसको याद रखना। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति, फ्रांस के साथ होता है शक्ति अभ्यास और गरुण वरुण, ये 3 होते हैं, शक्ति गरुण वरुण। इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति होता है। अब देखिए यहाँ पे शक्ति गरुण वरुण ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन क्या है इंडोनेशिया के साथ क्या है, गरुण शक्ति नाम एक साथ आ जाए तो जान जाना कि यह इंडोनेशिया के साथ है, इंडोनेशिया और भारत के बीच। फिर है थाईलैंड, तो थाईलैंड के बीच में है मैत्री अभ्यास, और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जो है मंगोलिया वाला नोमैडिक एलिफेंट। जापान, तो जापान के साथ धर्म गार्जियन वीर गार्जियन, ये 2 होते हैं, जापान के साथ धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। अब जापान को याद रखना कि जापान के लोग किसको मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म हमारा कहाँ का है, तो हमारे इंडिया का है, तो इंडिया से प्रचार प्रसार हुआ है जापान में, तो इसलिए जापान में धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये 2 युद्धाभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं। चीन की बात करें तो चीन के साथ होता है एक इकलौता सैन्य अभ्यास है जो है हैंड इन हैंड। ओमान के साथ, ओमान वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओमान के साथ अल नजाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ये सब देखिए अरबी नाम आते हैं ना, तो ये सब ओमान के साथ हो रहा है। इसके अलावा कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान के साथ काजिंद होता है, याद रखना कजाकिस्तान का KAZ ले लिया जाता है और इंडिया का IND, तो ये दोनों को मिला के क्या हो जाता है, काजिंद हो जाता है। ठीक। नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। नेपाल वाले क्या कहते हैं कि सूर्य के किरण हमारे, या आशा का किरण कौन है, इंडिया वाले हैं, तो इसीलिए इसके साथ सूर्य किरण होता है, ऐसे याद रख लीजिए। फिर आता है ओमान, देखिए यहाँ पर एक ओमान था, एक फिर आ जाता है, तो ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज, यहाँ पे 2 बार हो गया ईस्टर्न ब्रिज, यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे भी है, इसको याद रखना। और यूएसए और जापान के बीच जो है मालाबार होता है, तो ये याद रखना, मालाबार सैन्य अभ्यास यूएसए, जापान और इंडिया के बीच होता है। इसके अलावा सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स होता है। अब सिंगापुर का SIA हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना, सिम्बेक्स सिंगापुर। और उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान वाला, इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अप्रैल 2023 में पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो इसको वो प्रश्न में ऑप्शन में दे देगा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है क्या है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये पोलैंड का है, इसको याद रखना। अब ये पूछा किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है, जो कि यूक्रेन के क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाती है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है, यूक्रेनी
रिबनिया हो जाती है, यूक्रेनी रिबनिया। इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुद्रा और देश राजधानी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है ईपीएट के अलग से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है बीबीसी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कौन होंगे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा सही। तीसरे में क्या है, रिचर्ड शार्प जी ने क्या किया है, बीबीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है अप्रैल 2023 में पोलैंड के सर्वोच्च, ये देखिए ये रिपीट हो गया प्रश्न, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, अभी बताया है आगे, तो कमेंट करके बताइए। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी? तो ये सबसे पहले तो यही एक प्रश्न बन जाता है कि कोप इंडिया अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। याद रखना, अमेरिका और भारत के बीच होता है। और ये अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, जिसकी राजधानी कलकत्ता हो जाती है, कलकत्ता हो जाती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी जी हो जाती हैं सीएम। और गवर्नमेंट, आप लोग बताइए कि गवर्नर कौन है यहाँ का, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है आईसीसी 2000 जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बताना है आप लोगों को, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का, जो कि अभी चल रहा है, जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 8 नवंबर तक चलेगा। ठीक, 8 नवंबर, याद रखना 8 नवंबर तक। तो ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है इस बार का आईसीसी विश्व कप? तो ये कर रहा है भारत, प्यारा भारत। क्या हो जाएगा हमारा? भारत। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स है और जो है थीम सॉन्ग है जश्न मांगे दिल, दिल जश्न मांगे करके है सॉन्ग। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है मतलब कि आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार कि सॉन्ग इसका क्या है, दिल जश्न करके ही है ऐसा। ठीक, अगर बात करें हम लोग कि पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था, तो पहला संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण इसका आयोजन हुआ था 1975 में। और इससे पहले 2019 की बात करें तो 2019 की विजेता टीम कौन थी? तो ये थी इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक, और सबसे सफल टीम की बात करें तो इसमें सबसे सफल टीम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता है वनडे में विश्व कप, 5 बार। ठीक है, ये हर 4 साल पे आयोजित होता है, ये इसको भी याद रखना, हर 4 साल पे। और क्या है, 50 ओवर का मैच होता है, 50 ओवर होते हैं इसमें, 50 ओवर का मैच होता है। इसको वनडे बोलते हैं, वनडे क्रिकेट टीम। और सर्वाधिक रन अभी तक जिस किसी ने मारा है तो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर जी, और सर्वाधिक विकेट ग्लेन मैकग्रा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत ने 2 बार जीता है इसको, 2 बार जीता है, एक 1983 में और एक जीता था 2011 में। और इस बार का कहाँ हो रहा है? तो इस बार का ही भारत में भी आयोजन हो रहा है। तो इसको याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है हमारा हाल ही में 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा नीली बेंदा पुडी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा, नीली बेंदा पुडी इन्होंने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल ही में किशोर जेना ने श्रीलंका नेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे भाला फेंकने का खेल, जिसको बोलते हैं भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ओलंपिक में इस बार जब ओलंपिक हुआ था तो ओलंपिक में केवल 1 स्वर्ण पदक आया था, वो भी किस में आया था? वो आया था भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया था। तो नीरज चोपड़ा जी क्या है, भाला फेंक से संबंधित है, और इन्हीं 7 अगस्त को ही इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए वो जो है क्या है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? तो यह खोला गया किस राज्य में? तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है किसने? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है, याद रखना। और भारत की अगर बात की जाए कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये हॉकी ही है। तो क्या है? हॉकी है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है सिद्धांत गोगोई जो हाल ही में खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो सिद्धांत गोगोई किस खेल से जुड़े हैं? तो इसको भी याद रखना। ये हो जाएंगे हमारे भारोत्तोलन से, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और ये कितने किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं? तो 61, 61 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जुलाई 2023 में चेंदू चीन में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? देखिए, एशियन गेम हो गया या फिर एशियन गेम हो गया, इसके अलावा ओलंपिक गेम हो गया, तो ये सब हाईलाइट गेम है। इसके अलावा विश्वविद्यालय सब हाईलाइट गेम्स नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न पढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसको याद रखना। तो यह पूछ रहा है कि कितने को स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें 5 स्वर्ण पदक जीते थे। माफ़ी चाहता हूँ, इसमें 11 स्वर्ण पदक जीते हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 11 स्वर्ण पदक जो है विश्वविद्यालय खेलों में। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो चेंदू चीन में। और एशियन गेम है वो भी कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो भी हमारा चीन में ही आयोजन हुआ है उसका भी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने किसे हराकर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन जीता है? तो यह किसे हराकर जीता है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है लास्लो जेरे, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लास्लो जेरे को हराकर जीता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है भराली वेद बरते ने, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, भराली वेद बरते जी ने, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और 67 वर्ग किलोग्राम में, इसको भी याद रखना, 67 किलोग्राम वर्ग में ये पूछ लेता है प्रश्न। और किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक, भराली वेद बरते। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? HS प्रणॉय ने, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, HS प्रणॉय ने जीता है। ठीक है, क्या बैडमिंटन से संबंधित है। और जानते हैं आप लोग कि बैडमिंटन में 4 ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है जो कि होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से बन जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फ्रेंच ओपन। और क्या है? तो विंबलडन ओपन, ये सबसे पुराना है विंबलडन, इन चारों में विंबलडन। और होता है एक यूएस ओपन। ठीक, तो इसको याद रखना। अगर बात करें हम इसके जो है विजेताओं की, तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है अक्सर। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन हो गया, और ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और ये यूएस, तो इसको क्या है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने ये तीनों ग्रैंड स्लैम जीता है 2023 का। नोवाक जोकोविच 2023 का तीनों ग्रैंड स्लैम। और अगर विंबलडन की बात करें तो विंबलडन को किसने जीता है? तो विंबलडन को जीता है कार्लोस अल्कराज, ये याद रखना, कार्लोस अल्कराज जी ने। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। अल्कराज केवल एक इकलौता टूर्नामेंट विंबलडन है जिसको इन्होंने जीता है, बाकी के तीनों जो हैं नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीता है? तो महिला फ्रेंच ओपन की बात कर रहा है, तो इसको जीता है किसने? इगा स्विएटेक ने, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, इगा स्विएटेक ने।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो यह किसने जीता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। और किसको हराकर? तो ये झारखंड को हराकर। किसको हराकर? तो झारखंड को हराकर जीता है इन्होंने। झारखंड हो जाएगा, झारखंड को हराकर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो बताना चाहूँगा साथियों, आज के प्रश्न हमारे इतने ही थे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब 10 दिन बचा है पेपर में। तो अब आप लोगों को कोई कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको रिवीजन करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और अगर सब पूरा रिवीजन नहीं कर पा रहे तो करंट अफेयर्स का ज़रूर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से सवाल ज़रूर से पूछे जाते हैं और यहाँ से गलत भी होते हैं। तो हम आप सभी के लिए करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से देखिए। और इससे पहले हमने कई लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, अगर उसको नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।